हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं द लास्ट डचेस पोएम के समरी। द स्पीकर ऑफ द दिस पोएम इज़ ए ड्यूक। इस कविता का जो वक्ता है वो ड्यूक है। हिज वाइफ द डचेस हैज़ डेड। उसकी वाइफ डचेस मर चुकी है। द मैसेंजर ऑफ ए काउंट कम्स विथ ए प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ द काउंट्स डॉटर विथ ड्यूक। द मैसेंजर ऑफ काउंट, काउंट यानी नवाब का जो दूत है वो आता है अब नवाब की बेटी का रिश्ता लेकर ड्यूक के साथ। द ड्यूक शोज द मैसेंजर द पिक्स ऑफ हिज डेड डचेस। उस समय ड्यूक उस दूत को अपनी पत्नी की, जो कि मर चुकी है, उसकी फ़ोटो दिखाता है। द ड्यूक कॉल्स द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ इज़ ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। ड्यूक कहता है कि मेरी पत्नी की जो फ़ोटो है वो एक कला का प्रदर्शन करती है। ही टेल्स द मैसेंजर प्राउडली दैट फेमस पेंटर फ्रा पेंडलॉफ स्पेंड वन डे इन मेकिंग दिस पिक्चर। वो गौरव के साथ ये बताता है कि प्रसिद्ध पेंटर जो है फ्रा पेंडलॉफ ने पूरा एक दिन स्पेंड करके, पूरा एक दिन लगाकर उस पेंटिंग को बनाया था। Referring to the blushing in the Duchess's cheeks, the Duke tells the messenger that this was not due to presence of her husband only. Referring to the blushing in the Duchess's cheeks, जो डचेस की गालों की जो लालिमा है उसको प्रदर्शित करते हुए ड्यूक बोलता है कि ये सिर्फ उसके पति की होने की खुशी में नहीं है। Perhaps the painter had told her that her sleeves are covering her beautiful breast too much and asked her to bare her breast. कवि कहता है कि ड्यूक कहता है कि शायद पेंटर ने उसे बोला होगा कि उसकी जो स्लीव्स है, उसकी जो बाजू है, वो उसकी कम ब्रेस्ट को पूरी तरीके से कवर कर रही है या वो उसे छुपा रही हैं, तो वह उसे ऊपर कर ले ताकि उसकी सुंदर कलाइयाँ उसे दिखे। और परहैप्स द पेंटर हैड शेड दैट शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू पेंट हर ब्यूटी इन द पिक्चर। और शायद हो सकता है कि पेंटर ने उसे कहा हो कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता को एक पेंटिंग में उतारना मुश्किल है या असंभव है। Perhaps the Duchess has blushed on hearing such words of praise and her cheeks has become red. शायद ये सब बातें सुनकर या कुछ और तारीफ के शब्द सुनकर डचेस शर्माई होगी, जिससे उसके गालों पर ये लालिमा आ चुकी है, यानी वो लाल हो चुके हैं। According to the Duke, his wife lacked all those qualities which a duchess should possess. ड्यूक के अनुसार उसकी पत्नी में वो कोई भी गुण नहीं था जो एक डचेस में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ वेरी इजी टू प्लीज़ हर। उदाहरण के तौर पर वो बताता है कि बहुत आसान था उसे मनाना या उसके इम्प्रेस करना। सी लाइक्ड एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय इवन ऑर्डिनरी थिंग्स। वो बताता है कि उससे संसार की हर वस्तु पसंद थी और वो कुछ जो ऑर्डिनरी नहीं थी, यानी महंगी नहीं थी, साधारण वस्तुओं से भी वो इम्प्रेस हो जाती थी। फॉर हर द गिफ्ट ऑफ ए बो ऑफ चेरीज गिवन बाय ए कॉमन मैन एंड हर हस्बैंड गिव ए कॉस्टली नेकलेस वर इक्वल। उसके लिए कोई आम व्यक्ति चेरी लेके आया हो उसके लिए, या उसका हस्बैंड उसके लिए बहुत ही महंगा हार लेके आया हो, वो दोनों चीज़ें बराबर थी। अकॉर्डिंग टू द ड्यूक दीज वर फुलिश एक्ट्स ऑफ हिज वाइफ। ड्यूक के अनुसार ये कुछ उसकी मूर्खता भरी हरकतें थी डचेस की। She was attracted by the beauty of sunset and enjoyed the pony ride. वो
ढलते सूरज की यानी सनसेट के टाइम जो मौसम होता है उस मौसम को देखकर भी वो खुश हो जाती थी और पोनी की राइड से वो खुश हो जाती थी। शी प्रेज्ड इवन कॉमन मैन हु डिड हर एनी फेवर। वो हर उस साधारण व्यक्ति की तारीफ करती थी जो उस पर उसका कोई काम कर देता था। द ड्यूक फेल्ट दैट ऑल दीज थिंग्स वर अगेंस्ट द डिस्टेंट डिस्निटी ऑफ डचेस। ड्यूक के अनुसार ये सब चीज़ें एक डचेस को शोभा नहीं देती या डचेस के लिए जो नियम हैं उनके खिलाफ है। द ड्यूक इज़ स्पेसिफाई बाय नेचर। जो ड्यूक था वो एक सक्की मिजाज व्यक्ति था। ही सेज दैट वेन एवर ए पर्सन डिड हर ए फेवर सी थैंक्ड हिम। कवि वो बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति उसका काम कर देता था तो वो उसे धन्यवाद करती थी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। बट शी थैंक द मैन इन सच ए वे दैट ही इज़ नॉट बी फाइटिंग ए डचेस। लेकिन वो उसका शुक्रिया कुछ इस तरीके से करती थी जो कि एक डचेस को शोभा नहीं देता था। सी स्माइल एट द ड्यूक। वह ड्यूक पर हंसती थी। इनफैक्ट सी स्माइल एट एवरी पर्सन बाय हु पास्ड बाय हर। इनफैक्ट यानी वो हर किसी के सामने हंसती थी जो भी उसके पास से गुजरता था या जो भी उसका कोई काम करता था। द ड्यूक डिड नॉट लाइक ऑल दिस थिंग। ड्यूक को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। ही कुड टेल हिज वाइफ दैट ही डिड नॉट लाइक हर हैबिट्स। वो चाहता तो अपनी पत्नी को कह सकता था कि उसे उसकी ये आदतें पसंद नहीं है। ही कुड हर आस्क्ड टू चेंज हर हैबिट्स। वह उसे उन आदतों को बदलने के लिए भी कह सकता था। रिक्वेस्टिंग ए वुमन इन सच ए वे वाज विनेथ हिज डिग्निटी। लेकिन किसी एक औरत को ऐसी मिन्नतें करना या ऐसा कहना वो अपने उसूलों के खिलाफ समझता था। देयरफॉर ही टॉलरेट एज मच एज ही कुड। इसलिए उसने बर्दाश्त किया जितना वो कर सकता था। बट व्हेन ही कुड नॉट टॉलरेट नो मोर ही गॉट हिज वाइफ किल्ड। लेकिन जब वह और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया तब उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। इट इज़ क्लियर दैट ड्यूक सस्पेक्टेड हिज वाइफ। इस बात से ये तो स्पष्ट था कि ड्यूक जो है वो अपनी पत्नी पे शक करता था। उसकी पत्नी सिर्फ क्या कर रही थी, किसी को थैंक्स बोल रही थी, किसी की तरफ हंस रही थी। इवन कोई भी व्यक्ति उसका काम कर रहा था तो उसको वो एक स्माइल के साथ थैंक्स बोल रही थी, इसीलिए उसे मरवा दिया गया। द ड्यूक इज़ वेरी ग्रीडी। ड्यूक था वो बहुत ही लालची इंसान था। ही सेज दैट ही इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन गेटिंग मैरिड टू द काउंट डॉटर। वो उस मैसेंजर से कहता है कि वो तो सिर्फ नवाब की बेटी से शादी करने में इंटरेस्टेड है। But at the same time, he says that he knows that the count is so kind that he would give him implied dowry out to him. लेकिन उसी समय वो कहता है कि मुझे पता है कि नवाब जो है वो बहुत दयालु है और वो अपनी बेटी को बहुत दहेज भी देंगे। Once again the Duke shows his love for art. एक बार फिर ड्यूक अपने प्यार की कला को प्रदर्शित करता है। When they are coming down the stairs, he shows the messenger the statue of Neptune in which he taming a horse. जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो वह मैसेंजर को एक स्टैचू दिखाता है, एक मूर्ति दिखाता है नेपच्यून की, एक देवता की। इन विच ही टाइमिंग है हॉर्स, जिसमें वो एक घोड़े को सिंधा रहे हैं, यानी घोड़े की। ही टेल्स द मैसेंजर दैट इट इज़ ए रेयर स्टैचू। वो मैसेंजर को, वो उस दूत को कहता है कि ये बहुत ही आम जो स्टैचू है उन जैसा नहीं है, रेयर है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। विच हैज़ द स्ट्रक्चर हैड मेड ओनली फॉर हिमसेल्फ। जो कि उसे स्टैचू को बनाने वाले ने, सिर्फ मूर्तिकार ने सिर्फ उसके लिए बनाया था।